Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these three books: Summer Pack, Resource Pack. हम जो मेन कंटेंट है वो टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे. समर पैक जो है वो आपके लिए है. इसमें से आपने वो काम करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है. इसमें प्रैक्टिस का काम होगा. जो रिसोर्स पैक है वो टीचर्स और पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए है. ये भी आपके पास होना चाहिए. स्टूडेंट्स, चले तो बुक की तरफ आते हैं. हम लोगों ने यूनिट 1 स्टार्ट किया हुआ है, नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में. वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है? वो ये हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं. हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो 1.1 नंबर्स के बारे में था, 1.2 एडिशन था, एंड देन आज हम लोग स्टडी करेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में. इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन की तरफ आएंगे एंड देन हम लोग डिवीजन करेंगे. हमारा जो लास्ट टॉपिक इस यूनिट में है वो 1.6 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. एक ही क्वेश्चन में साइमल्टेनियस ऑपरेटर्स हमने यूज करने होंगे, जिस तरह ये ऑपरेटर्स ऊपर गिवन है. स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक की तरफ आए. सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्टिंग समथिंग. इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम लोग चीजें जो है वो सेपरेट कर रहे होते हैं या नंबर्स को सेपरेट करते हैं. अब यहां पर देखें, हम लोग जो एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. हमारा फर्स्ट एसएलओ जो है वो सब्ट्रैक्ट नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स. हम लोगों ने इससे कम डिजिट, जो 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया था, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम लोग 6 डिजिट तक स्टडी करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करना गिवन नंबर्स को. और उसके बाद इनसे रेलेवेंट जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगी वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे अप टू 6 डिजिट. देखिए, बुक की तरफ आए. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है प्रीवियस क्लासेस में क्लास 3 में सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ स्टडी किया था वहां पर, और वहां पर हम लोगों ने इससे रेलेवेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स भी की थी. अब जो है हम क्या करेंगे कि अप टू 6 डिजिट तक सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर्स को विदाउट कैरिंग और विद कैरिंग. अब यहां पर देखें, और इसी से रिलेटेड जो भी रियल लाइफ एग्जांपल्स होंगी वो हम लोग स्टडी करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? हमने लार्जेस्ट नंबर को और स्मॉलेस्ट नंबर को वर्टिकली फॉर्म में राइट कर देना है. इसकी भी एडिशन की तरह 2 मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को. प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू किस तरह करते हैं, चलिए जरा बोर्ड की तरफ आए. वहां पर हम लोग डिफरेंट एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं. जैसा कि अभी हम लोग बुक पर भी डिस्कस कर रहे थे कि जो सब्ट्रैक्शन है वो रिवर्स प्रोसेस होता है एडिशन का. हमने प्रीवियस ग्रेड्स में सीखा था अप टू 4 डिजिट तक सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग एंड विदाउट बोरोइंग. इसके 2 मेथड्स होते हैं, वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन. ये हम जानते हैं. अब हम लोग कुछ एग्जांपल से ये देखेंगे कि हम लोग जो है 6 डिजिट तक, अप टू 6 डिजिट तक किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट. और जब हम लोग किसी नंबर को बोरो करते हैं तो उसके बिहाइंड द सीन कितने नंबर्स मूव हो रहे होते हैं. तो अब चले जरा एक एग्जांपल लेते हैं, उससे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देखें जरा, हमारे पास एग्जांपल है सब्ट्रैक्ट 3 4 2 3 1. ये हमारे पास एक 5 डिजिट नंबर है. हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस नंबर से? फ्रॉम एनी 5 6 3 0
1 और 2, इससे ये हमारे पास 6 डिजिट नंबर है, इससे हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए जरा, ये रैंडमली हमने एग्जांपल लिया है। अब जो बिहाइंड द सीन जब हम लोग बोरो कर रहे होते हैं उसमें क्या स्टोरी चल रही होती है वो देखते हैं। इस सारे नंबर को हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट कौन सा, जिसमें हम लोग 1 सर्कल्स, 10 स्टार्स और फिर हम लोग ट्राइंगल्स यूज करते थे। उसमें देखें जरा, आपके पास ये चीज बनती है, 1s, 10s, 100s, 1000s, फिर आपके पास thousands, ten thousands, and then H for 100 thousands। ये आपने देखना है। यहां पर देखें जरा, हमारे पास ये चीज देखें, ये कितने हैं 2। हम लोग क्या, ग्रेटर नंबर को आपने पहले लेना है, फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है। अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने देखना है जो फ्रॉम वाला नंबर है उसको आपने पहले राइट करना है और दूसरे को बाद में देखना है। आपने जस्ट इसको कंसीडर करना है। अब देखें आपके पास ये क्या है, 2 आपके पास सर्कल्स हैं, आपने 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। 1 आपके पास क्या चीज बनती है, 10 स्टार्स हैं, 10 प्लेस के ऊपर 1s है। थर्ड क्या है, 0 है, यहां पर हम लोग कुछ नहीं ड्रॉ कर सकते। 3 क्या है, 3000 है, थाउजेंड्स के लिए हम लोग क्या चीज यूज करते थे, रेक्टेंगल्स। 3 आपके पास रेक्टेंगल्स हैं। एंड देन 6 क्या है, 6 के लिए ये शेप्स थी आपके पास, 10,000, ये आपके पास 10,000 के लिए हमने ये चीज बना ली। एंड देन आपके पास 5 क्या थे, 500,000। इस तरह की शेप थी, ये आपके बुक के ऊपर भी बनी हुई है, यूनिट के स्टार्ट में। ये लें। अब आपने क्या करना है, इसमें से आपने इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला जो नंबर है। देखें इसकी प्लेसेस बनाएं, ये 1 सर्कल बनता है, 3 स्टार्स बनते हैं आपके पास। इसको जस्ट आपने कंसीडर करना है। अगर यहां पर ये वाला पोर्शन सेकंड नंबर के आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में नहीं भी बनाते, सिर्फ आपने काउंट करें और उसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। अब यहां पर आपके पास ये 10s वाले बनते हैं। एंड देन आपके पास नेक्स्ट क्या बनता है, ट्राइंगल्स बनती हैं 100s वाली। 2, 4 आपके पास 1000s हैं। थ्री आपके पास 10,000 हैं। ये देखें, ये आपके पास 5 थे,
और ये आपके पास 6 थे, और ये आपके पास 3 थे, ये 0 था, ये 1 था, और ये 2 थे आपके पास। और ये कितने हैं आपके पास? ये 3 हैं, ये 4 हैं, और ये 2 हैं, 3 है और 1 है। आपने एक चीज ऑब्जर्व करनी है, यहां पर आपके पास 1 सर्कल है। जब आपने इसको यहां से खत्म करना है एक सर्कल को, तो क्या करेंगे? ये वाला नंबर लेस है, 1 है, और ये ग्रेटर है, तो हम यहां से 1 खत्म कर देंगे। ऊपर से हम लोगों ने 1 खत्म कर देने हैं। अगर आप ये नहीं भी बनाते तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने जस्ट कंसीडर करना है कि इसमें कितने ये प्लेसेस होनी चाहिए। बट यहां पर आपने 1 खत्म कर दिया, तो बाकी जो चीज बची थी वो लास्ट वाला जो आपके पास थर्ड 1 बनता है, उसमें आपने आ जाना है कि जो चीज बाकी बचती है वो यहां पर ड्रॉ कर दें। ये 1 बनता था। अब यहां पर आपके पास 1 टेंस है, टेंस प्लेस के ऊपर 1 स्टार है, बट यहां पर हमने निगलेक्ट या डिस्कार्ड कितने करने हैं? 3। तो उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए? तो हमें साथ में से बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेस बनता है और ये ग्रेटर बनता है। तो हम लोग लेस में से ग्रेटर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहां से बोरो करेंगे, लेकिन यहां पर पहले ही 0 है और इसके नीचे वाला जो नंबर है वो 2 है, वो उससे ग्रेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां से बोरो करेंगे। बट फिर जब हम लोग इस नंबर को देखते हैं तो ये भी नीचे वाले नंबर से लेस है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? यहां से उसके साथ वाले प्लेस वैल्यू को चेक करते हैं, जो कि 10,000 बनती है। वहां पर ये 6 है प्लेसेस और यहां पर 3 है, तो ये वाला 6 ग्रेटर है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? यहां से 1 बोरो कर लेंगे, यहां से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, बट यहां पर आकर 10 बन जाएंगे। ये जो है 10 का ग्रुप आपके पास बन जाएगा थाउजेंड्स वाला। ये 5 हो गई, ये 1000 बन गया। जब आपने 10 इधर की तरफ लेके आए तो बाकी आपके पास टोटल कितने बन गए? ये चीज आप काउंट करें। पहले आपके पास कितने थे? 3 थे, और ये टोटल बन गया आपके पास 13। 13 में से फिर हमने यहां से 1 एक बोरो किया, दूसरी साइड पे लेके गए, यहां पर आ गया आपके पास। तो यहां पर आपके पास 10 ट्राइएंगल्स बन गई। ये 100 100 100 अब हम लोगों ने यहां से एक बोरो करनी है ट्राइएंगल, तो ये जो 100 में से 1 निगलेक्ट हो गया और यहां पर 10 में जब आए तो 10 आपके पास स्टार्स बन गए। ये 10 स्टार्स ऑफ 10। जब मैंने यहां पर लेके आ गया इसको, तो आपके पास ये 10 10 के बने। इन 10 प्लस 1 11 स्टार्स बन गए आपके पास। अब 11 में से आपने 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 3 को जब आपने डिस्कार्ड किया, ये मैंने यहां से डिस्कार्ड कर दिया, ये यहां से डिस्कार्ड हो गए, तो बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे पास बाकी बच गए। वो 8 मैंने यहां पर राइट कर दिया, बना दिए। ये सिमिलरली जब आप यहां से 1 ट्राइंगल दूसरी साइड की तरफ 10 की तरफ ले गए थे, तो आपके पास यहां पर 9 बच गई थी, 9। अब उन 9 में से 2 को अगेन सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो बाकी कितनी बच गई आपके पास? 7। ये 7 बन गई आपके पास हंड्रेड्स वाली। ये अब नेक्स्ट, अब यहां से आपने 1000 दूसरी तरफ मूव किया था हंड्रेड्स की तरफ, तो यहां से बाकी आपके पास कितने बच गए? 3 पहले थे, 10 प्लस 3 13, 13 में से 1 माइनस किया है तो आपके पास 12 थे। 12 में से अब 4 आपने माइनस करने हैं। 4 जब आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए, निकाल दिए, ये वाले 4 हम लोग निकाल देते हैं यहां से, ये वाले 4
ये हमने जब डिस्कार्ड कर दिए आपने यहां से, तो बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आपके पास 12 में से डिस्कार्ड करने के बाद आपके पास ये 8 रह जाते हैं। बाकी 8000 वाली जो रेक्टेंगल्स हैं वो बाकी बच जाते हैं। अब यहां पर देखें, 1 हमने यहां से 1000 की तरफ मूव किया था 10,000 से, तो बाकी कितना बच गया था? यहां पर आपके पास 5 रह गया था। 5, अब 5 में से 3 माइनस किए तो आपके पास कितने आ गए? 2। ये आपने 2 10,000 जो हैं वो लगा दिए, ये बन गया आपके पास। तो अब नेक्स्ट देखें, यहां पर अब कोई नंबर नहीं है, कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इनको सबको उठा के एज इट इज यहां पर बना देना है। ये आपने इसी तरह बना लेने हैं। तो ये इस तरह हम लोग इनको बोरो करते हैं नंबर्स को। किस तरह? ये जो हमने अभी बनाए हैं, ये आपने 5 यहां पर बना देने हैं, 100,000 वाले। ये अब देखें, अब आपके पास आंसर क्या बनता है? 5 100,000 है, 2 10,000 है, 8,000 है, 7 आपके पास 100 हैं, 8 जो है वो 10 हैं, और 1 आपके पास सर्कल है। तो ये जो चीज है ये आपके पास कंप्लीट आंसर बन जाता है। इस चीज ने आपके पास प्लेस बहुत कवर की है। इस चीज को खत्म करने के लिए हम लोग एक सिंपल वे लेके आते हैं, जो कि बुक में भी डिस्कस हुआ है। यहां पर जब हमारे पास एक नीचे वाला नंबर जो है वो लेस हो, ऊपर वाला ग्रेटर हो डिजिट, तो हम लोग इस वजह से इस प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज किया कि ताकि हम लोग बोरो किस तरह करते हैं। जब भी आपने किसी एक प्लेस से राइट की तरफ दूसरी साइड पे एक बोरो करना है, तो वो जो यहां जिस जगह पे लेके जा रहे होते हैं वहां पर जाके वो 10 बन जाता है और पहले में से 1 माइनस हो जाता है। देखें, अब आपके पास कंप्लीट आंसर ये बनता है। अब हम लोग जो है सिंपल प्लेस वैल्यू चार्ट जब यूज करेंगे, इन जो कि आप अपने हर सॉल्यूशन में भी यूज करेंगे, बुक के ऊपर और नोटबुक के ऊपर, वो ये है कि आपके पास पहले की 2 प्लेस थी। वंस ये था, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, 3000 है, 10,000, 100,000, ये बन गया। अब इन प्लेसेस के नीचे आपने क्या करना है कि वैल्यू राइट कर देनी है। ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, 3 है, 6 है और ये 5 है। और फिर आपके पास ये चीज बनती है जो दूसरा नंबर था। पहले आपने ग्रेटर नंबर राइट करना होता है, बाद में ये वाला स्मॉलर। 3 4 2 3 1। जब आपने ये चीज बना दी तो अब आप सबट्रैक्ट करें, माइनस का यहां पर साइन लगाएं। जब आपने माइनस का साइन लगाया यहां पर, तो आपके पास 2 - 1 1। अब 1 जो है वो लेस है, ये 3 जो है वो ग्रेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से बारो करेंगे। लेकिन साथ में भी ये 0 लेस है, 2 अगेन ग्रेटर है। फिर हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे, 3 जो है वो लेस है, 4 ग्रेटर है। फिर हम लोग उससे नेक्स्ट वाले पे आ जाएंगे, या तो यहां पर इक्वल होना चाहिए दोनों नंबर्स को, या एक नंबर ऊपर वाला ग्रेटर होना चाहिए। अब यहां पर आपके पास 6 ग्रेटर है, 3 लेस है, तो हम लोगों ने यहां से 1 लेस हुआ तो यहां पर आपके पास 5 बनेगा, और यहां पर आपके पास 1 इधर आ गया तो ये 10 बन गया। 10 + 1 ये आपके पास 13 बन जाता है। सिमिलरली जब 13 में से 1 हम लोग इस साइड की तरफ लेके गए, यहां पर 10 बन गया आपके पास। 10 में से अगेन 1 हम लोग इधर लेके आए तो आपके पास कितना बन गया, 11 बन गया। ये 10 + 1 11। अब आपने क्या करना है कि क्योंकि यहां से 10 से -1 कर दिया था तो यहां पर आपके पास 9 बच गया था, और 13 की जगह आपके पास 12 बच गया था। अब आपने यहां पर क्या किया, 1 था, 11 में से 3 माइनस किया तो आपके पास 8 आ गया।
सिमिलरली 9 में से 2 माइनस किया तो आपके पास 7 आ गया। अगेन आपने 12 में से 4 माइनस किया तो आपके पास 8 आ गया। अगेन आपने 5 में से 3 माइनस किया तो आपके पास 2 आ गया। और 5 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम लोग 5 को एज इट इज राइट कर देंगे। तो आपके पास ये आंसर बन गया 528,781। तो अब इसको आपने हॉरिजेंटल फॉर्म में राइट कर देना है। किस तरह? हेंस 563,012 माइनस 34,231 इक्वल टू ये वाला जो आंसर हमने निकाला है 528,781। ये आपके पास कंप्लीट बन जाता है। आपने हर क्वेश्चन जो है इस तरह सब्ट्रैक्ट करना है। अगर तो आपके पास ऊपर वाला नंबर जो है वो ग्रेटर है, नीचे वाला लेस है, तो फिर आप जो है डायरेक्टली उसको कर सकते हैं। अब यहां पर ऊपर वाला ग्रेटर है, लेस, नीचे वाला लेस है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो गई। यहां पर हमें बोरो करना पड़ा साथ वाले नंबरों से। बोरो का मैंने तरीका बता दिया है, इस प्लेस वैल्यू चार्ट से भी और इससे भी आपने कंसीडर करना है। अगर यहां पर समझ नहीं आती तो आपने ये बनाकर देख लेना है। अगर इसको स्क्वीज करके हम लोग इसकी तरफ लेके आते हैं जी। ओके, आपने अपनी नोटबुक के ऊपर क्वेश्चन इस मेथड से करने हैं और आपकी जो एग्जांपल्स हैं वो सारी इसी तरह। अगर कोई सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है उसमें आपने वही 4 मेथड यूज करने हैं जो मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करना होता है। ये फ्लो चार्ट आपने याद रखना है। रीड, प्लान एंड देन सॉल्व, एट द एंड चेक। ये आपने ये 4 मेथड जो है ये फ्लो चार्ट अप्लाई करना है कि आपने हर गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से रीड करना है। रीड करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि उसको अगेन एंड अगेन जहां तक आपको समझ नहीं आ जाती फिर आपने उसको सॉल्व करना है और फिर इसमें आपने सॉल्यूशन में लेके आना है। इसी तरह आपने सारी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। चलें अब बुक की तरफ आए, हम लोग वहां से मजीद क्वेश्चन और जो है एग्जांपल्स करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बोर्ड पे भी स्टडी किया, अब आप यहां पर देखें कि एग्जांपल नंबर 13 में कि आपने एक तो स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। स्टेटमेंट क्या है? सब्ट्रैक्ट 5,683 फ्रॉम 58,994। इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पर फ्रॉम का वर्ड आ जाए उसका मतलब है कि ये जो सेकंड नंबर लिखा है उसमें से फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब आपने क्या करना है, इसको ऊपर राइट कर लेना है और इसको यहां पर नीचे राइट कर देना वर्टिकली फॉर्म में। फिर आपने सेम प्लेसेस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, अगेन 1 आ गया। 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया आपके पास। 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया। एंड देन 5 जो था यहां पर कोई नंबर नहीं था, इस वजह से हम लोग 0, तो हमारे पास ये चीज बन गई। 5 एज इट इज राइट कर दिया तो आपके पास ये चीजें बन गई। आप इस तरह भी कर सकते हैं, सेम डिजिट्स को आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो फिर आपने आंसर को वर्टिकली हॉरिजॉन्टल फॉर्म में राइट करना है। जिस तरह ये है, मींस 58,994 माइनस 5,683 इक्वल टू 53,311। जो फर्स्ट नंबर होता है जिसमें से कोई चीज सब्ट्रैक्ट की जाती है उसको माइनन कहते हैं। जो चीज सब्ट्रैक्ट की जाती है उसको सब्ट्रैहेंड कहा जाता है और जो आंसर आता है वो डिफरेंस कहलाता है। ये चीज आपने याद रखनी है। जो जैसे क्वेश्चन हमने पिछला क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरह हम लोग उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट करके सॉल्व कर सकते हैं। देखें जरा, 5 10,000 थे तो वो आपने प्लेसेस बना दी उसी शेप से। प्लेस वैल्यू चार्ट्स के बारे में हमने बहुत डिटेल से स्टडी किया था और हर नंबर की प्लेसेस बनाना सीखी थी। आपने लार्जेस्ट नंबर्स की प्लेसेस बनानी है। यहां पर ये देखें, जिस तरह मैंने बोर्ड पे सिखाया था वैसे ही आपने यहां पर एग्जाम्पल में किया हुआ है, ये कंप्लीट करें और जो चीजें माइनस करनी है वो उतने आपने कट डाउन कर देने हैं। देखिए, फर्स्ट में से 3 माइनस करना था 4 में से, तो आपने 3 को कट डाउन कर दिया। सिमिलरली
फिर आपने 9 में से 8 माइनस करने थे, ये 8 माइनस हो गए टेंस वाले, जो बाकी बचे वो इधर ड्रॉ कर दिए सब में। सिमिलरली आपने एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट करनी है। तरीका क्या है वो मैंने आपको मेथड बताया हुआ है कि आपने लार्जेस्ट नंबर को ऊपर राइट करना है और स्मॉलेस्ट नंबर को नीचे राइट करना है, और पार्टिकुलर डिजिट जो कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट के नीचे डिजिट्स राइट करने हैं। अब यहां पर 9 के नीचे 2 आ गया और 9 में से 2 माइनस किया 7 हो गया, फिर 6 में से 7 माइनस नहीं होता तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर हम लोग कैरी करते हैं, कैरी का मेथड, जो कि मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया है कि उस मेथड से हमने कैरी करना है। अब यहां 8 में से 10 उधर लेके गए, यहां से 1 माइनस होगा लेकिन यहां पर 10 बन जाएगा। 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16, 16 माइनस 7 9। सिमिलरली यहां पर 17 था, 17 में से 9 माइनस किए 17 में से 8 माइनस किए तो 9 आ गए। अगेन यहां पर आपके पास 14 बचा था, 14 में से 6 माइनस किया 8 आ गए, एंड देन 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गए। तो इसको आपने कंप्लीट करना है, तो आपके पास ये आंसर आ गया। द डिफरेंस बिटवीन 45,896 एंड 16,872 इज 28,997। चलिए तो नेक्स्ट पेज की तरफ। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का मेथड मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने कैसे करना है। वही 4 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। हर एग्जाम्पल को या क्वेश्चन को आपने इन 4 मेथड को याद रखते हुए उससे सॉल्व करना है। सबसे पहले रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन, चेक। अब आपके पास ये चीज बन जाएगी। मिस्टर अहमद, इन्हीं के थ्रू ये जो मैंने आपको मेथड बताया था। मिस्टर अहमद, रीड करें प्रॉब्लम को, इज एन ऑनर ऑफ अ पोल्ट्री फार्म। ही हैड 56,896 chickens in his poultry farm. After selling some of them, he had left with 15,889 chickens. How many chickens did he sell? उसने कितनी चिकन सेल की, ये आपने फाइंड करनी है। टोटल कितनी है? 56,894। जो बाकी रह गई थी 15,899, बाकी कब रही? सेल करने के बाद। जब ये सेल करने के बाद बाकी रह गई, वो आप फाइंड करेंगे। आपने गिवन थिंग्स राइट करनी है। गिवन क्या क्या है? टोटल चिकन, जो बाकी हैं वो चिकन, और जो सेल की है वो आपने फाइंड करनी है। ये यहां पर ये पोर्शन आपने फाइंड करना है। आप प्लान करें किस तरह सॉल्व होगा, मेथड अप्लाई करें। वर्टिकल मेथड यूज किया आपने, इनको राइट किया। अब यहां पर देखें 4 में से 9 माइनस नहीं होता। वर्टिकली फॉर्म में आपने दोनों नंबर्स को राइट कर लिया, ग्रेटर नंबर ऊपर और स्मॉलर नंबर नीचे। तो हमने यहां से कैरी करना पड़ा, हमें यहां से 1 लेस हुआ और यहां पर 10 ऐड हुआ। 10 जब आपके पास यहां पर ऐड हुआ तो 14 बन गया। 14 में से 9 माइनस किए तो 5 हो गए। एंड देन बाकी यहां पर हमने एक माइनस हो गया था, 9 में से 1 माइनस हुआ तो आपके पास क्या 8 बचा। 8 में 8 माइनस 8 0, अगेन 8 माइनस 8 0, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 1 4। तो ये आपके पास रिमेनिंग चिकन आ गए। तो अब इनको आपने क्या करना है, स्टेटमेंट इसकी क्या बनती है, हेंस मिस्टर अहमद sold 41,005 chickens। ये अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज की तरफ आए। एक्सरसाइज है 1B, ये आपने कंप्लीट करनी है अपनी नोटबुक के ऊपर। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं
और सॉल्व करने के बाद अपने टीचर के पास कॉपी भेजनी है अब या उनको चेक करवानी है। देखें जरा 45, हर नंबर को वर्टिकली फॉर्म में राइट करें और उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट्स इट। यहां पर सब्ट्रैक्ट आ जाए या डिफरेंस आ जाए तो उसका मतलब आपने माइनस करना है या सब्ट्रैक्शन करनी है। देखिए फर्स्ट नंबर में आपको सॉल्व करके दे देता हूं। 45,896, 16,872। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सिंपली इस तरह राइट करें। 6 - 2 इज 4, 9 - 7 इज 2, 8 - 8 इज 0। यहां पर 15 बनेगा क्योंकि यहां पर 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 लेके आएंगे। 10 यहां पर बना तो 15 हो गया। 15 - 6 कितने हो गए आपके पास, 9। यहां पर 3 बच गया था क्योंकि 1 लेस होना था यहां से। तो आपके पास कितना बच गया, 3 - 1 2। दिस इज योर आंसर। इस तरह आपने बाकी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। डिफरेंस फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर ऊपर, स्मॉलेस्ट नीचे, और उसके बाद आपने डिफरेंस फाइंड कर लेना है। आपने कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट यूज करने हैं। कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट होगा उसका। सिमिलरली क्वेश्चन 2 आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। आपने वही मेथड अप्लाई करना है जो मैंने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब 5 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर का पता है आपको। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा हुआ, ये 4 डिजिट्स हैं, और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा हुआ, ये लें। ये सब्ट्रैक्ट करें इन सबको। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लेना है। अब जरा समर पैक की तरफ आए, पेज नंबर 7 देखें जरा क्या है। टेक अ रोप ऑफ लेंथ 100 मीटर। इफ यू कट रोप इनटू 2 पीसेस, you took one piece of 28 meter for playing them, then how much rope is left behind? Subtraction. Do that. Similarly, question number 2 आपने कंप्लीट करना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करें। 8,935 में से 50 माइनस कर दें, एंड देन 4,876 में से 967 माइनस कर दें। ये सिंपल सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, ये आपने सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करनी है। यहां पर ही करना है, बुक के ऊपर ही काम। एक्टिविटी 1 थी आपके पास, ये भी आपने कंप्लीट करनी है, और एक्टिविटी 2 भी कंप्लीट करनी है, यहीं पे कंप्लीट करनी है बुक के ऊपर ही। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज देखें, यहां पर भी आपने सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डिफरेंस। डिफरेंस का मैंने आपको तरीका बताया है, उसी तरह से आपने करना है ये क्वेश्चंस। अब आगे वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये भी आपने कंप्लीट करनी है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 5,398 इफ देयर आर 2,939 गर्ल्स इन द स्कूल देन फाइंड द मेंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स। गर्ल्स स्टूडेंट्स गिवन है, बॉयज फाइंड करने हैं तो सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, सिंपल। अगेन स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4 की अंडरस्टैंड करें एंड देन उसको सॉल्व करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं हर पार्ट के अंदर, आपने करेक्ट चूज करना है और चूज करके इसको सर्कल करना है। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमारा टॉपिक था सब्ट्रैक्शन। हमने नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सीखा अप टू 6 डिजिट्स, और उससे रिलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सब्ट्रैक्ट करना सीखा। स्टूडेंट्स अगर किसी जगह पर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, यू कैन राइट अस at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah we will see in our next class. Allah Hafiz.